बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज बेटे हमारा टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ हेस्स लॉ। एप्लीकेशन ऑफ हेस्स लॉ और इसमें बेटे जो हम इसकी एप्लीकेशन को डिस्कस करेंगे वो होगी बॉर्न-हैबर साइकिल। बॉर्न-हैबर साइकिल। बॉर्न-हैबर साइकिल बेटे क्या है? बॉर्न-हैबर साइकिल एक एनर्जी चेंज इन बॉर्न-हैबर साइकिल ये कहता है कि ये बेसिकली ये एप्लीकेशन है हेसेस लॉ की। और हेसेस क्या कहता है? हेसेस लॉ के मुताबिक एनर्जी चेंज होती है साइक्लिक प्रोसेस में, वो हमेशा ज़ीरो होती है। हम किस रूल को फॉलो करेंगे इस साइकिल के दौरान? हम ये फॉलो करेंगे कि एनर्जी चेंज in a cyclic process is ज़ीरो। एनर्जी चेंज जो आएगी बेटे किसी भी साइक्लिक प्रोसेस में वो क्या होगी? ज़ीरो होगी। आमतौर पर जो बाइनरी कंपाउंड्स हैं इस साइकिल की मदद से हम जो बाइनरी कंपाउंड्स कौन से हैं? यानी कि जो आयनिक बाइनरी कंपाउंड्स हैं, जैसे जिसमें एक मेटल एटम हो एक नॉन मेटल एटम हो, जैसा कि NaCl है, जैसा कि KCl है, जैसा कि KBr है। तो इस किस्म के जो आयनिक कंपाउंड्स आते हैं जिनको हम जनरली M पॉजिटिव X नेगेटिव लिख देते हैं, ऐसे बाइनरी कंपाउंड्स की हम हीट लैटिस एनर्जी को मालूम कर सकते हैं। अब लैटिस एनर्जी क्या है? नेक्स्ट चीज़ हमारे पास आती है जी लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी क्या है? तो बेटा लैटिस एनर्जी किसी भी आयनिक कंपाउंड की क्या होती है? एंथैल्पी of formation of 1 mole of the ionic compound of formation of 1 compound of 1 mole of a compound, 1 mole of a compound, ionic compound कह लेना, 1 mole of an ionic compound from gaseous ions under standard conditions. इसके बाद ये बेटे हमारे पास लैटिस एनर्जी की हमने डेफिनेशन कर ली। अब लैटिस एनर्जी के बाद हम देखते हैं कि इसको हमें कैसे इसको फाइंड आउट करना है। एक्चुअली हम बेटा लैटिस एनर्जी को डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते। सपोज जैसे सोडियम क्लोराइड की ना, जैसे सोडियम पॉजिटिव हो ये गैसियस स्टेट में होगा, और इसी तरह से Cl नेगेटिव हो गैसियस स्टेट में होगा, तो ये मिलते हैं तो सोडियम क्लोराइड बना देंगे। तो इसके लिए जो एनर्जी रिलीज होगी उसको हम बोलेंगे लैटिस एनर्जी, एंड दैट विल बी इक्वल टू -787 किलो जूल पर मोल।
-787 किलो जूल पर मोल बेटे वो एनर्जी हमारे पास रिलीज होगी। अब इस लेटिस एनर्जी को हम कैसे मालूम कर सकते हैं, क्योंकि हमने कहा है कि डायरेक्टली तो हम इसको मेजर नहीं कर सकते। फिर वो कौन सा साइकिल है या ये जो बॉर्न-हाइबर साइकिल है, इसकी मदद से हम वो लेटिस एनर्जी मालूम करते हैं। तो वो कैसे करेंगे, तो उसके लिए बेटे हम सबसे पहले एक साइकिल ड्रॉ करते हैं। साइकिल कैसे ड्रॉ करेंगे हम, कि हम कहते हैं कि हमारे पास ये एक हम लाइन लगाते हैं और इसको हम लिखेंगे नहीं कि ये यहाँ पे हमने सपोज सोडियम लिया और हाफ क्लोरीन Cl2, यानी 1 मोल क्लोरीन का ना हाफ मोल ले लिया ना हमने। उसके बाद क्योंकि क्लोरीन डाइएटॉमिक फॉर्म में होता है इसलिए उसका हाफ मोल में लेना पड़ेगा। सोडियम और क्लोरीन जब आपस में रिएक्ट करते हैं, इसमें ये सोडियम इस वक्त सॉलिड स्टेट में है और क्लोरीन जो है ये गैस स्टेट में है। हम कहते हैं जब सोडियम क्लोरीन आपस में मिलते हैं तो हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, उसको लिखेंगे हम डेल्टा एच एफ, हीट एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड ऑफ Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। तो जारी बात है बेटे, जब कोई चीज़ अपने गैसियस आयन से मिलकर बनेगी या कंपाउंड की फॉर्मेशन होगी तो मोस्टली उसमें हीट रिलीज होती है। और वैसे भी सोडियम और क्लोरीन इतनी ज़्यादा स्टेबल स्टेट्स में नहीं होते, सोडियम बहुत अनस्टेबल होता है। तब वो क्लोरीन से मिलेगा तो एक बहुत स्टेबल कंपाउंड बनाएंगे वो NaCl। तो इस दौरान जो वो हीट रिलीज करेंगे दैट विल बी इक्वल टू -411 किलो जूल पर मोल। अब ये बेटे ये डायरेक्टली आपस में मिले हैं, ये अपने इस वक्त Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव अपने आइंस से मिलकर नहीं बना, यानी कि ये वाला स्टेप जो है ये डायरेक्ट स्टेप है जिसमें हमने उनकी फॉर्मेशन लिख दी कि वो इस जब भी सोडियम क्लोराइड बनेगा तो इस तरह से वो इतनी एनर्जी रिलीज करेगा 1 मोल। अब इसके बाद ये वाला स्टेप जो है ये वाला रिएक्शन एक स्टेप में नहीं हुआ, यहाँ पर सीरीज ऑफ स्टेप्स लगे हैं। और वो सीरीज ऑफ स्टेप्स क्या हैं उनको हम देखते हैं कि पहले सोडियम जो सॉलिड स्टेट में था ये गया एटॉमिक स्टेट में, ठीक है, यानी कि सॉलिड स्टेट से ये गया एटॉमिक स्टेट में। और उसके दौरान जो हीट हमें रिक्वायर्ड होगी सोडियम के मेटल से एक सोडियम एटम को अलग करने के लिए, उस हीट को बेटे हम कहते हैं एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। और उसमें चूंकि हीट अब्सॉर्ब होगी इसलिए ये लाइन अब ऊपर की तरफ जाएगी, नीचे की तरफ नहीं आएगी। नीचे में माइनस था यानी हीट इवॉल्व हुई थी तो हम नीचे आए थे, अब हमें हीट देनी पड़ेगी। तो डेल्टा H लिखेंगे हम, डेल्टा H AT एटमाइजेशन ऑफ sodium that will be equal to +108 किलो जूल पर मोल। ये हीट हमें रिक्वायर्ड होगी, इसे कहते हैं हीट ऑफ एटमाइजेशन, ठीक है जी। अच्छा जी, वो हमने इतनी हीट दी तो ये सोडियम सॉलिड स्टेट से सोडियम गैसियस स्टेट में चला गया और क्लोरीन हमने वैसे का वैसे ही रखा। अब हमने सोडियम तो नहीं हमें डायरेक्टली चाहिए, हमें तो सोडियम का आयन चाहिए यानी सोडियम पॉजिटिव चाहिए। तो सोडियम पॉजिटिव चाहिए होगा तो उसके लिए हमें फिर से एनर्जी देनी पड़ेगी, एनर्जी अगेन हमको प्रोवाइड करनी पड़ेगी। और वो एनर्जी कौन सी होगी, वो एनर्जी होगी आयोनाइजेशन एनर्जी, यानी कि सोडियम के वैलेंस शेल से हमने एक इलेक्ट्रॉन निकालना है तो उसके लिए हमें जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी दैट एनर्जी इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी, और इसको हम स्पेक्ट्रोस्कोपिकली मालूम करते हैं।
तो डेल्टा एच आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम दैट विल बी इक्वल टू प्लस 496 किलो जूल पर मोल, इतनी हीट लेगा। तो सोडियम गैसियस स्टेट से सोडियम आयोनिक स्टेट में चला जाएगा, Na पॉजिटिव बन जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इसने रिलीज किया है और ये क्लोरीन हाफ मोल वैसे का वैसा ही है। अब हमने क्या करना है, अब हमने क्लोरीन जो है इसको हमने मॉलिक्यूलर स्टेट से एटॉमिक स्टेट में लेके जाना है, जस्ट लाइक दिस वन। जैसे हमने सोडियम को उसके सॉलिड स्टेट से हमने एक एटम उसका निकाला था हमने, इसी तरह से मॉलिक्यूल से अब इसको मॉलिक्यूल को तोड़कर हमें एक क्लोरीन चाहिए होगा। तो उसके लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उस एनर्जी को बेटे हम कहेंगे डिसोसिएशन एनर्जी, या इसको भी एटॉमाइजेशन एनर्जी कह सकते हैं, और ये भी अगेन स्पेक्ट्रोस्कोपिकली मालूम की जाती है। या क्लोरीन की ये जो एटॉमाइजेशन एनर्जी है इसको स्पेक्ट्रोस्कोपिकली मालूम करेंगे तो इसको कहेंगे डेल्टा एच, डिसोसिएशन लिख लें, डी लिख लें, या एटॉमाइजेशन भी लिख सकते हैं, ऑफ Cl क्लोरीन की। तो ये बेटे हमारे पास इक्वल होगी, हमें एनर्जी देनी पड़ेगी और ये फिर से प्लस 121 किलो जूल पर मोल। जब बेटा ये हो जाएगा तो अब हमारे पास ये सोडियम पॉजिटिव, एक इलेक्ट्रॉन और साथ में Cl एक एटॉमिक स्टेट में गैसीय स्टेट में हमारे पास आ जाएगा। इधर ये भी गैसीय स्टेट में है, ये भी गैसीय स्टेट में है। अब क्या करेगा, क्लोरीन के वैलेंस शेल में अब 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये हाईली अनस्टेबल है, तो ये फौरी तौर पर इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। जब ये इस इलेक्ट्रॉन के एक्सेप्ट करेगा तो बेटे उसके लिए फिर एनर्जी रिलीज होगी, और वो जो एनर्जी रिलीज होती है उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। तो जब अफिनिटी की बात करेंगे, चूंकि अब एनर्जी रिलीज होगी तो वो नीचे की तरफ एरो लगाएंगे। अब हम इस एनर्जी स्टेट से नीचे की तरफ चलेंगे क्योंकि एनर्जी रिलीज होगी इस स्टेप के अंदर, और वो कितनी होगी, डेल्टा एच, बल्कि इस लाइन को आप यहाँ पर लगाएं, तकरीबन यहाँ पर लगेगी ये लाइन। क्यों, क्योंकि बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी। यहाँ पे लगा दें और लिखें आप डेल्टा एच इलेक्ट्रॉन अफिनिटी E ऑफ क्लोरीन, that will be equal to minus 349 किलो जूल पर मोल। ये बटे हीट इसमें से इवॉल्व होगी। अब हमारे पास क्या बन चुका है, सोडियम पॉजिटिव और Cl नेगेटिव बन चुके हैं। अब जब ये दोनों मिलके हमारे पास इस स्टेज पे आएंगे जिसमें फॉर्मेशन हुई थी, तो अब जब कोई भी कंपाउंड अपने गैसीय साइन से मिलकर बनता है तो उसकी जो हीट होती है उसको हम क्या नाम देते हैं, लैटिस एनर्जी। हमने वो मालूम करनी है। तो बेटा इसके लिए हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे कि ये जो सारी एनर्जीज है ना, ये वाली, इनको कहते हैं डेल्टा एच एक्स। यानी देखें डेल्टा एच एक्स इक्वल टू डेल्टा एच एटॉमाइजेशन ऑफ सोडियम प्लस डेल्टा एच आयोनाइजेशन ऑफ सोडियम प्लस डेल्टा एच डिसोसिएशन ऑफ क्लोरीन प्लस डेल्टा एच ऑफ ये इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। ठीक है बेटे, ये वाली सारी एनर्जीज आ गई एक्स में। अब हमारे पास जो डेल्टा एच एफ होगी दैट विल बी इक्वल टू डेल्टा एच एक्स प्लस डेल्टा एच एल, एल मीन लैटिस एनर्जी, यानी इन सारी एनर्जीज को प्लस कर लें, दैट विल बी इक्वल टू दिस वन। तो अब बेटे हम उसको इनकी वैल्यूज को पुट करेंगे। डेल्टा एच एक्स की अगर आप वैल्यू निकालना चाहें तो वो कैसे निकालेंगे, एटॉमाइजेशन आपने निकाली क्या थी, 108 थी, प्लस
हमने आयोनाइजेशन 496 आ गई प्लस डिसोसिएशन 1 to 1 आ गई और इसी तरह से -349 आ गई हमारे पास। तो ये बेटे सारी एनर्जी अगर हम x की वैल्यूज़ को लें तो ये निकलती है 376। ये बेटे निकलती है ये सारी वैल्यू निकलेगी 376 किलो जूल पर मोल निकलेगी। ठीक है, अब बेटे हमारे पास डेल्टा एच एफ है। डेल्टा एच एफ की वैल्यू -411, डेल्टा एच एक्स 376 और प्लस डेल्टा एच एल लैटिस एनर्जी हमने मालूम करनी है। तो इसको इधर ले जाएंगे तो डेल्टा एच एल बेटे हमारे पास आ जाएगी -411 -376 दैट विल बी इक्वल टू -787 किलो जूल पर मोल। तो बेटे हमने इस तरह से लैटिस एनर्जी जो है वो सोडियम क्लोराइड की हमने लैटिस एनर्जी को फाइंड आउट कर लिया। अब इसी तरह से बेटे एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज में 21 है, उसका लास्ट पार्ट है जिसमें उसने टेबल दिया हुआ है और उसने पोटाशियम ब्रोमाइड की लैटिस एनर्जी मालूम करने को कहा है। सेम प्रोसीजर होगा बेटे, सोडियम की जगह पोटाशियम आ जाएगा और क्लोरीन की जगह ब्रोमीन आ जाएगा, Br2 आ जाएगा। तो उसी से फिर हम रिएक्शन को लेके चलेंगे। हाँ, ये वाली जो वैल्यूज़ हैं सोडियम क्लोराइड के लिए तो आपने ये सारी याद करनी है, ठीक है, क्योंकि बुक में, और जब आपको ये क्वेश्चन आएगा पेपर के अंदर एक्सरसाइज से पोटाशियम ब्रोमाइड के लिए, तो उसके लिए पोटाशियम की और ब्रोमीन की आपको वैल्यूज़ दी होंगी, गिवन होंगी। ठीक है बेटे, दिस इज़ आवर एंड ऑफ लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।